नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ सतीश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन एसकेवी पर। अब हम जैसे कि प्रश्नावली 1.2 हम हल कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करते जा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों सातवां बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि प्रश्न बोल रहा है कि किसी के एक वृत्ताकार पथ है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ से मान लो सोनिया चलना प्रारंभ करती है, तो सोनिया एक चक्कर लगाती है, तो उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट लगेंगे। 3 चक्कर लगाएगी तो 54 मिनट लगेंगे। इसी प्रकार रवि जो है, इसको आर लिखे देते हैं रवि को। रवि जब चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में उसको 12 मिनट लगते हैं। दूसरे चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट, तीसरे चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट, चौथे चक्कर लगाएगा तो 48 मिनट। तो दोस्तों ये पूछा है कि वो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये 36 मिनट बाद, इसका जहाँ 36 आ रहा है इसका भी ये 36 है, तो 36 जो दोनों में आ रहा है वहीं पे दोस्तों वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम ये समझाने के लिए आपको ये बताए थे वृत्ताकार पथ के बना के कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम दोस्तों एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 18 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 नाम 18। 9 में 3 का चला जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 में 3 का ही जाएगा, तो 3 एकम 3। अब हम 18 को इसी प्रकार हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 एक सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा 2 छक्का 12। 6 में भी 2 का जाएगा, 2 तिया 6, और 3 में 3 का ही जाएगा। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 18 बराबर ये जो साइड की संख्या रहती है इनको यहाँ गुणा करें, 2 गुणित 3 गुणित 3। इसी प्रकार 12 का लिख लेंगे, 12 बराबर 2 गुणित 3। तो दोस्तों हमें यहाँ एलसीएम निकालना है, तो जितना इनका एलसीएम आ जाएगा उतना ही इसका आंसर होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि जो संख्या मिलती है उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे 2 इसका और इसका 2, ये 2 मिला तो इसका एक ही बार लिखेंगे 2। अब इसका एक ये 3 मिला और इसका ये 3 मिला, तो इसका भी गुणा में एक बार इसका 3 लिखेंगे। अब जो बचता है उनको और लिख देते हैं। ये वाला 3 बचा तो ये वाला 3 लिख दिए, और ये वाला 2 बचा तो इसको भी लिख दिए। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 तिरेक 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो दोस्तों यहाँ पे 36 इसका आंसर आ गया, जो कि हमने पहले समझाया था। तो वो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। थैंक यू।